एक बार फिर विश्व खाद्य प्रतियोगिता जीतने पर आर्यन वर्मा जी को बधाई। वो इकलौते शख्स है जिन्होंने लगातार 3 बार ये खिताब जीता है। देश में ये कारनामा करने वाले पहले इंसान हैं। उन्होंने अपना और अपने देश का नाम बढ़ाया है। वो सच में महाराज है। मेरे बगल में ये 3 लोग हैं। मिशेलिन 8 स्टार्स होटल के मैनेजर, ब्रिटिश रॉयल होटल के चेयरमैन और चीफ एसोसिएशन के प्रतिनिधि। ये सब महाराज के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। पार्टनरशिप हम तो चाहते हैं, मगर हक ही नहीं है। बस महाराज एक बार नाम दे के तो देखें। अगर महाराज हमारे साथ ब्रिटिश रॉयल होटल में हाथ आजमाएं तो हम 5 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। 5 करोड़? बस इतना ही? हम तो आज 10 करोड़ नकद लेके आए हैं। बस अगर महाराज हमारा बनाया हुआ खाना चखे तो हम चाहे जितना पैसा खुशी से देंगे। मैं तो महाराज का मामा हूँ, मैं उनकी तरफ से फैसला ले सकता हूँ। चलो हटो यहाँ से। तुम कहाँ से मामा लगते हो? मैं महाराज की असली चाची लगती हूँ। बचपन से ही मैंने उन्हें बड़े होते देखा है। वो हमेशा मेरी ही सुनते हैं। मैं जो कहूँगी वो ही मानेंगे, है ना? तो क्या आप महाराज से मेरी मुलाकात करवा सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें अलग से 50 लाख दूंगा। नहीं 1 करोड़। ठीक है। मैं उनका मामा हूँ। हटो भी। हटो। महाराज के रिश्तेदार सब ऐसे ही क्यों होते हैं? महाराज कहाँ है? महाराज किधर है? कहाँ गायब हो गए? महाराज है कहाँ? महाराज लापता। बड़ी खबर, महाराज आर्यन वर्मा लापता। काफी दिनों से कोई सुराग नहीं। आखिर महाराज गए कहाँ? सफलता के शिखर पर पहुंचकर गायब। जिंदा है या नहीं किसी को पता नहीं। क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। जब भी बहना यहाँ आती है तुम उन्हें घूरते रहते हो। एक तुच्छा रसोइया बहना को पसंद करता है क्या? अपनी औकात तो देखो। बहन पर नजर डालने के लायक भी नहीं हो। कैसे सपने देख रहे हो तुम? 1 साल पहले जब तुम भूखे मर रहे थे तब बहना ने तुम्हें दया दिखाकर खाना दिया था, और अब पेट भर गया तुम्हारा तो ऐसे सपने देखने लगे हो? बहना को ऐसा इंसान पसंद है जो खाना बनाने में उस्ताद हो और खूबसूरत भी हो, दिल से बड़ा भी हो और देश का नाम रोशन करे, बिल्कुल महाराज की तरह। तुम छी। जल्दी करो, कोई मेरे साथ चलो। इतनी जल्दी क्या है? साहब का सहायक नहीं आया, तुम में से कोई एक बड़ी रसोई में काम पे लग जाओ। इस महीने का ये 7वां आदमी है। साहब को सब अच्छा चाहिए। उनके मापदंड पर कौन खरा उतरेगा? ध्यान से सुनो, आज बहुत बड़ा दिन है। खाद्य संघ के अध्यक्ष मिस्टर विक्रम सिंह और अंतर्राष्ट्रीय खान पान उद्योग के बड़े दिग्गज मिस्टर शास्त्री खाने के लिए आए हैं। अगर हमने कुछ गड़बड़ की तो अध्यक्ष विक्रम सिंह नाराज हो जाएंगे। विक्रम सिंह? अध्यक्ष विक्रम सिंह? तो वो अध्यक्ष बन ही गया। हाँ, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? जल्दी कोई मेरे साथ चलो। ये आर्यन कैसे रहेगा? यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा नाइफ वर्क इसी का है। ये कर पाएगा? अरे अब जब मैं ये सोचता हूँ मुझे सच में लगता है ये कुछ कर पाएगा, क्योंकि बाम्बू गार्डन में काम करता था, वो भी पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, चलो। मिल गया, मुझे मिल गया। ये है वो। ये कैसे कर पाएगा? ये बस एक हेल्पर है। क्या कोई और एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता? ये वही तो नहीं जो दिन भर पलक शर्मा को घूरता है? निकम्मा सहायक। ये यहाँ क्या कर रहा है? शेफ, मिस्टर विक्रम सिंह फिर से खाना परोसने के लिए कह रहे हैं। फास्ट, समय नहीं, जल्दी करो। आ जाओ, शुरू करो। मैंने कहा था ये खीर अभी नहीं काट सकता। इस पे उम्मीद रखने से अच्छा है कि मैं खुद कर लूं। देखो ये तो मुझसे भी स्लो है। डैड, मुझे लगता है हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा। इसकी चाकू चलाने की कला कमाल है। जरूरत नहीं, उसे करने दो। डैड! गुरुजी, चुप करो, हमारे पास समय नहीं। तुम जल्दी जाओ और खन्ना की मदद करो। मेरी मदद? ये तो मेरा काम बिगाड़ेगा। समय नहीं, जल्दी करो, जल्दी शुरू करो, फास्ट। शुरू करें?
हरी मिर्च के साथ आग में भुना हुआ गोमांस। विशेष मेहमानों को तीखा पसंद है। इन चिलीज को रोलिंग कट से काटना, नहीं तो प्रेजेंटेशन खराब होगा। गोमांस की बदबू हटाकर पतले टुकड़े काटो। हर टुकड़ा समान होना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए। हाँ, अगली डिश क्या बनानी है? तुम इसमें कुछ तो है। जाओ जाकर दूसरी डिश बनाओ जल्दी। ये मत सोचो कि गुरुजी ने तारीफ की इसलिए तुम महान हो गए। अपनी औकात में रहो। वाह, तुमने सचमुच अभ्यास किया है। 1 महीने की मेहनत दिख रही है। धन्यवाद गुरुजी, आखिरकार पूरा हो गया। इस पगले का हुआ क्यों नहीं? गुरुजी, मैंने आपको कहा था इससे मदद लेना बिल्कुल बेकार है। क्या मैं ज्यादा ही सोच रहा हूं? तुम लोगों ने ये क्या किया? मिस्टर विक्रम सिंह तीखा खाना पसंद नहीं करते। तुमने जो कुछ भी बनाया सब कुछ बहुत तीखा है। तीखा पसंद नहीं है? बहुत तीखा है। छोड़ो, तुमने कहा था ये बढ़िया डिश है। ऐसे ऐसे होती है बढ़िया डिश। हाँ, इसका तो सुगंध भी नहीं आ रहा। लेकिन वो तुम्हारा तेल ठंडा है और कटाई कटाई बड़ी अच्छी है। बट क्या फायदा? ये सब बेकार कर दिया। क्या तुम्हें पता है आज का ये भोज हमारे चंडीगढ़ के लिए कितना अहम है? आज इसी के ऊपर बहुत सी कंपनियों का करोड़ों का निवेश निर्भर था। हाँ? शास्त्री जी, माफ करें, हमें बहुत खेद है, लेकिन हमें जानकारी मिली थी कि मिस्टर विक्रम सिंह को तीखा बहुत पसंद है। मैंने तुम्हारे बड़े भाई राजेश शर्मा को साफ साफ बताया था कि विक्रम सिंह बिल्कुल भी तीखा नहीं खाते। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, और नतीजा ये सब कुछ तीखा है। आपने राजेश शर्मा को कहा था? सुरेश शर्मा, मैंने तुम्हें कल 100 बार समझाया था कि तीखा मत डालना। चाहे तुम मुझे पसंद ना करो, फिर भी इस बात को नहीं टालना था। देख लो, अब अध्यक्ष शास्त्री और मिस्टर विक्रम सिंह नाराज हो गए। हमारे पुरखों का बसंत बिहार तुमने बर्बाद कर दिया। राजेश शर्मा, तुमने जानबूझकर झूठी खबर दी और मैं और शास्त्री जी के बीच में गलतफहमी डाल दी। तूने वसंत विहार की बदनामी कराई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन देश का नाम खराब नहीं करना चाहिए। मैंने कहलवाया था कि मिस्टर विक्रम सिंह को तीखा पसंद नहीं है, उन्हें वो खाना नहीं देना। गलती तुम लोगों की है। अरे नहीं मिस्टर विक्रम सिंह, ये बेकार की चीज आपके मुंह से मत लगाइए। यहाँ का खाना खाकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। बड़ा ही बेकार खाना। हाँ? क्या ये आर्यन की डिश नहीं? इसे यहाँ क्यों लाया है वो? हाँ? तुम? अरे बेवकूफ आदमी, किसने बोला तुम्हें ये लाने के लिए? तुम्हें पता है आज क्या है? तुम मुसीबत खड़ी करना चाहते हो। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम लोगों ने एक मामूली हेल्पर से अध्यक्ष शास्त्री और मिस्टर विक्रम सिंह के लिए खाना बनवाया? भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे आर्यन ने बवाल खड़ा कर दिया। ये ऐसा खाना जो तुम लोग खुद नहीं खाते, वो इतने बड़े मेहमानों को परोस दिया। वो गलती से लाया है। गलती से? ये चीज तुम लोग खा सकते हो। खाओ, तुम खाओ या तुम। हाँ? लगता है तुम लोग जानबूझकर अध्यक्ष साहब और मिस्टर विक्रम सिंह की बेइज्जती कर रहे हो। यहाँ बनी हर डिश हमारे शेफ ने बहुत मेहनत से बनाई है, किसी ने कोई कमी नहीं रखी। यहाँ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ और तुम आकर खाना बर्बाद मत करो। मैं खाना बर्बाद कर रहा हूं? क्या इतनी अकड़ आ गई है तुम में? ये सुअर के खाने से भी बदतर चीज तो खुद क्यों नहीं खा लेता? तू खुद भी नहीं खाना चाहता है ना, और मुझसे मुंह लगाने की हिम्मत कर रहा है।
अध्यक्ष शास्त्री जी, इन्होंने आपका बिल्कुल सम्मान नहीं किया है। सुरेश शर्मा, क्या यहाँ इसी तरह से मेहमान नवाजी होती है? आज तुम्हें सुअर का खाना पूरा का पूरा खाना पड़ेगा। खाओ 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 खाओ। डैड नहीं, ये आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। अध्यक्ष शास्त्री, आज आप और विक्रम सिंह अगर खुश हो जाए तो मैं ये खा लूंगा। डैड, हाँ, हेड शेफ, इसे मत खाइए। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ? हाँ? वाह, क्या बात है। अरे बाप रे, कितना बनावटी अभिनय कर रहा है। दिख रहा है कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें खाते वक्त। तुम इतनी जल्दी क्यों खा रहे हो? जरूर ये बहुत गंदा होगा। अध्यक्ष शास्त्री जी, मेरे इस भाई ने बहुत गलत किया है। इसका खाना भी बेकार है। यह होटल भले ही शर्मा परिवार का है, पर असली हुनर तो मेरे पास है। अच्छा, मैंने बहुत पैसे देकर 3 बड़े उस्ताद बुलाए हैं। ये तीनों हर तरह का खाना बना सकते हैं। विक्रम सिंह जी को और किसी चीज का शौक नहीं है, बस खाने के शौकीन है। और विक्रम सिंह जी शौकीन के साथ खाने के बड़े जानकार भी है। उनके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं। अगर तुम विक्रम सिंह को खुश करो तो तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। बिल्कुल। अगर मेरे बनाए खाने से मिस्टर विक्रम सिंह खुश हो गए तो क्या आप इस बसंत बिहार का कारोबार मुझे सौंप देंगे? डील तय हो गई? हाँ? बिल्कुल, तुम्हें बस विक्रम सिंह को खुश करना है। नहीं शास्त्री जी, मुझे राजेश शर्मा ने फंसाया है। क्या आप मुझे एक मौका देंगे अपना हुनर दिखाने का? बसंत बिहार राजेश शर्मा के खिलाफ जानलेवा चुनौती पेश करता है। गुरुजी, नहीं। डैड, ठीक है, तो आज मैं फैसला करूंगा। जो भी ये जानलेवा चुनौती जीतेगा और विक्रम सिंह को खुश करेगा, बसंत विहार उसी का होगा। ये जानलेवा चुनौती क्या होती है? ये जानलेवा चुनौती चंडीगढ़ की रसोई की सबसे कठिन परीक्षा है। चुनौती देने वाला जैसे ही अर्जी देता है, सामने वाला उसे मना नहीं कर सकता। और अगर वो चुनौती जीत गया तो उसे शेफ एसोसिएशन का पूरा साथ मिलेगा। पर अगर वो हार गया तो चुनौती देने वाले की हाथ की नसें काट दी जाएंगी और फिर वो कभी खाना नहीं बना पाएगा और शेफ एसोसिएशन उसे हमेशा के लिए यहां से निकाल देगा। हाँ, इतना सख्त? हमारा होटल बंद हो गया तो दूसरा खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप हार गए तो आप कभी खाना नहीं बना पाओगे। एग्जैक्टली। अगर हम चुनौती में कामयाब हो गए तो बसंत बिहार बच जाएगा। हाँ, सही कहा। क्या कहते हो? चैलेंज मंजूर? पता था यही करोगे, लेकिन मैं पहले से तैयार था। अब दिखाता हूं तुझे असली हुनर। तो पहला राउंड है बेसिक स्किल्स का, कटाई का। मैं जतिन रॉय। नमस्ते। हेलो। तुम्हारा सरनेम तो रॉय है। क्या तुम शाही रसोई के शिष्य हो? हाँ, मेरे गुरु
शाही रसोइये जय रॉय ही है। क्या? जय रॉय? ये सच में जय रॉय का शिष्य है? ये जय रॉय कौन है? बहुत बड़े हैं क्या? जय रॉय शाही रसोइये के वंशज है। रॉय फैमिली चाकू चलाने की कला में बहुत प्रसिद्ध है। उनके टेक्निक्स की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जय रॉय की रसोई शायद बेहतर नहीं है, लेकिन कटाई की बात करें तो उनका कोई मुकाबला नहीं। चाचा ने इनको कैसे बुलाया होगा? डैड, अब हम क्या करें? हमारे यहाँ नाइफ स्किल्स में सबसे बेहतर ये खन्ना ही है, तो उन्हें ही भेजना बेहतर होगा। जय रॉय प्रभावशाली है, बट इसका ये मतलब नहीं कि उसके शिष्य भी हों। गुरुजी, मैं उन्हें सबक सिखाता हूँ। हाँ, तुम नहीं। पर लगता है इनको पता है कि किससे कौन सा काम करवाना है। मैं कोशिश करता हूं। क्या? आप ये क्या कर रहे हो? आज हमारी काफी बेइज्जती हुई है। वही तो, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, वापस आओ। डैड प्लीज उसे रोको, खन्ना को जाने दो। अगर वो गया तो ही हम जीत सकते हैं, नहीं तो हम हारेंगे। हेड शेफ खन्ना को क्यों नहीं भेज रहे? क्या ये कोई प्लान है? मुझे लगता है उनके पास कोई वजह होगी। हाँ, समझ गई। शायद उन्हें खन्ना के स्किल्स अभी रिवील नहीं करने, इसलिए उसको भेज रहे हैं बलि का बकरा बनाकर। मैं जतिन रॉय, शाही रसोइया जय रॉय का शिष्य, 3 बार चैंपियन हूँ नाइफ स्किल कंपटीशन का। और तुम कौन हो? मैं इस रेस्टोरेंट में कटाई का काम करने वाला हूं। क्या? बसंत विहार तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं इतने बड़े शेफ का शिष्य इस मामूली हेल्पर से लड़ूंगा? हेल्पर? सुरेश शर्मा, सुरेश शर्मा, एक हेल्पर को भेजने की नौबत आ गई? हाँ? तो शुरू करें? ठीक है, लेकिन बच्चे याद रखना, आज का दिन तुम हमेशा याद रखोगे। तो अब पहला राउंड शुरू किया जाए। शुरू करो। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। रॉय परिवार का कार्विंग वाकई अद्भुत नजारा है। एकदम सटीक, बिल्कुल सजीव। उस ड्रैगन के डिटेल्स बहुत बेहतरीन है। रेखाएं बहुत सहज है। सच में शाही रसोइये के वंशज है। चाकू कला कमाल की है। आर्यन, ये तुम क्या कर रहे हो? वक्त बर्बाद मत करो। उसे मछली काटना भी नहीं आता। अब हम काम से गए, हमें उसको भेजना ही नहीं चाहिए था। हाँ? मछली के टुकड़े इतने पतले, ये तो रेशम की तरह पारदर्शी है। सच में ये शाही रसोइये का वंशज है। ये कैसी चाकू कला है? क्या ये मजाक कर रहा है? ये तो बुरी हार है। इतनी घटिया सजावट मैंने कभी नहीं देखी। ये बहुत शर्मनाक है। आर्यन, वापस आ जाओ। ये पागल है क्या? क्या कर रहा है? इससे अच्छा तो मैं काट लेती हूँ। गुरुजी, यही नतीजा है मुझे छोड़कर इस नमूने पर भरोसा करने का। छोड़ दो, आखिर के 2 राउंड्स मैं संभाल लूंगा। क्या? ये जीत इतनी आसान?
कुछ तो गड़बड़ है। क्या मतलब? ए, देखो देखो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? बिना मांस का मछली जिंदा है और तैर रहा है। नो वे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? बिना मांस का मछली जिंदा है और तैर रहा है। नो वे। ये कटी हुई मछली अभी भी तैर रही है। ये उसने कैसे किया? वो तो जस्ट एक हेल्पर है, उसके पास ये चाकू कला। बसंत विहार में ऐसा शख्स कब आ गया? देखने में वाकई जादू सा लगता है। नहीं नहीं, ये तभी होता है जब चाकू कला अपने चरम पर होती है। उसने इतना तेजी से काटा कि मछलियों की नसों को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला और वो मछलियां जिंदा रह गई। पहले मैं इसे एक दंत कथा समझता था, पर आज के बाद नहीं। तो आज मैं घोषित करता हूं कि पहला राउंड बसंत विहार जीता। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। पता नहीं था इसमें इतने स्किल्स है। ये सिर्फ एक दिखावा है। एक सच्चे शेफ को खाना अच्छा बनाना चाहिए, ना कि इन चीजों पर वक्त बर्बाद करना। अगर खाने में स्वाद ही नहीं है तो कितना भी डेकोरेशन कर लो, उसका कोई फायदा नहीं होता। ये सिर्फ एक बावर्ची ही रहेगा। हाँ, ये सही कह रहा है। ये आर्यन सिर्फ किस्मत से जीत गया है, नहीं तो अब तक ये हेल्पर ही क्यों रहता? ये सब क्या है? मैंने तुम्हें इतने पैसे देकर बुलाया और तुम एक हेल्पर से हार गए। ये हो नहीं सकता। तुम सच में कौन हो? बेकार आदमी, निकल जाओ यहां से। इतना घमंड मत करो, सिर्फ किस्मत से जीते हो। पहला मुकाबला तो जीत चुके हो, अब देखो कैसे मैं तुम्हें घुटनों पर ले आता हूं। दूसरा राउंड सूप बनाना। समय है एक अगरबत्ती बुझ जाने तक का। मास्टर यश, इन्हें अच्छा सबक सिखाओ। बहुत दिन हो गए हड्डियां नहीं सींची। इस नौजवान का चाकू का हुनर मुझे हैरान कर गया। शायद जन्म से लेकर अब तक यही कला सीखता रहा होगा। मानता हूं तुम्हारा हुनर काट छाट में अद्वितीय है, लेकिन अब आगे तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देगी। ये कौन है? इनसे मुकाबला मुश्किल होगा। क्या फर्क पड़ता है? भूलो मत, खन्ना सूप बनाने में एक्सपर्ट है पूरे देश में, और इसे सूप सम्राट कहा जाता है। जब स्टॉक बनाने की बारी है तो इस शहर में मेरे जैसा कोई नहीं बना सकता। जब तक मैं हूं तब तक दूसरा कोई मेरी जगह नहीं ले सकता। फिर भी आपने इस बुढ़ाऊ को भेज दिया है मेरे सामने। ये तो जानलेवा है। डोंट वरी मास्टर। इसे हल्के में मत लो, यह आदमी कुछ अलग है। अलग है? तुम जैसे बावर्ची के लिए होगा। अब देखो मैं इसे कितने आसानी से हराता हूं। रुको, ये तुमसे नहीं होगा। रुक जाओ, तुम उसका सामना नहीं कर सकते। डैड डोंट वरी, खन्ना को कोई नहीं हरा सकता। भूलो मत, हमारे गवर्नर ने उसे सूप किंग का टाइटल दिया था। मुझे याद आया, ये यश चोपड़ा है। उसने एग्रेसिव एनर्जी वेव टेक्निक सीखी है। उसी टेक्निक का उपयोग करके ये सूप बनाता है। वो कभी नहीं हारा है, लेकिन उसकी हर जीती हुई कंपटीशन में बेईमानी शामिल है। वो सीक्रेटली अपने अपोनेंट को हर्ट कर देता है, किसी को पता नहीं चलता। कोई इतना दुष्ट कैसे हो सकता है? लेकिन सूप बनाने का इनर एनर्जी से क्या संबंध? अभी तुम उस लेवल पे नहीं हो, इसलिए नहीं समझोगे। जो असली उस्ताद होते हैं वो सूप बनाने में आंच पर बल से नियंत्रण रखते हैं, तभी चीजों का सार निकलता है और पूरी तरह शोरबे में घुलता है। महाराज ने इसी कला को चरम पर पहुंचाया था, इसलिए उनके हर डिश में उसका स्वाद बरकरार रहता था। उनके हर डिश में हर पदार्थ का स्वाद अच्छी तरह से उतरता था। उससे उनकी हर डिश परफेक्ट होती थी। ओह, अच्छा। लेकिन ये यश चोपड़ा उल्टा रास्ता अपनाता है। वो वेव एनर्जी का गलत इस्तेमाल करके अपने विरोधी को चोट पहुंचाता है। इसी कारण उसे शेफ एसोसिएशन से निकाला गया था। इसका मतलब खन्ना मुसीबत में है।
ये देखकर तुम बता सकते हो किसने अच्छा सूप बनाया होगा? मालूम नहीं, अब उनके मसाले समान है। आगे देखना होगा कि आग और समय को बेहतर नियंत्रित कौन कर पाता है, उससे ही फैसला होगा। बूढ़े आदमी, मैं सोच रहा था कि तुम कितने टैलेंटेड हो, लेकिन अब लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। सच बताऊं, सूप बनाने में मैं ही चैंपियन हूं। ओह, हाँ, ये आग इतनी कैसे बड़ी हो गई? मेरी टाइमिंग सही है, दोनों एक साथ खत्म। आह! हाँ, हाँ, ये तुमने क्या कर दिया? ये तुमने क्या कर दिया? किसने तुम्हें भाग कर आकर टेबल पटकने के लिए बोला था? क्या हुआ? सामने कोई उस्ताद है, आज यही रुकते हैं। रुक जाए, रुकेगा तेरा बाप। इतने पैसे खर्च किए तुझ पर और अब तो रुकने के लिए कह रहा है। मेरा पूरा सूप तुमने बर्बाद कर दिया, अब वापस बनाना पड़ेगा मुझे। चुप कर, वापस बनाओगे तो भी हारोगे। अगर ये नहीं होता तो ये कितना बुरा हुआ। तरुण का पूरा सूप गिर गया। मैं ऐलान करता हूं, दूसरा राउंड यश चोपड़ा जीत गए। मेरी जीत पक्की थी, मेरी जीत पक्की थी। हम तुम्हारी वजह से हारे हैं, निकल जाओ यहां से। अगर तुम्हारी वजह से सूप नहीं गिरता तो खन्ना कभी नहीं हारता। अब से हमसे दूर रहो। आर्यन, आर्यन, इस बार तूने बड़ी मुसीबत मोल ली है। सुन ले, बसंत विहार और गुरुजी को अगर तेरी बेवकूफी के वजह से कुछ भी हुआ तो 10 जिंदगियां लगेंगी भरपाई करने के लिए। गुरुजी, अगला राउंड मुझे ही जीतना होगा। हार गए तो हार गए, एक मजदूर को कोसने से क्या फायदा? तुम चाहे कुछ भी कर लो, हार तुम्हारी लिखी है। आखिरी राउंड मैं ही जीतूंगा। आखिरी राउंड? सोचो भी मत, मेरा असली का अभी बाकी है। आज बसंत बिहार मेरा होकर रहेगा और तेरी नस भी मैं कटवा कर रहूंगा। मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना है। अगर तुम नहीं आते तो मैं और खन्ना बुरी तरह से घायल हो जाते। इट्स ओके। तीसरा राउंड बिना किसी पाबंदी का, हर टीम 2-2 सदस्य उतारेंगी और दोनों को मिलकर एक डिश बनानी होगी और हम लोग उसका फैसला करेंगे। अब तुम्हारी बारी है, इन्हें दिखा दो कि असली पाक कला क्या है। ये आदमी कौन है? बहुत ताकतवर लगता है। पहले कभी नहीं देखा उसे। ये चेहरा तो जाना पहचाना है। एक मिनट, लगता है जतिन राय, पिछले महीने 3 प्रांतीय रसोई लीग का विजेता। यही तो है इस साल के नेशनल कंपटीशन का फर्स्ट राउंड का टॉपर। इसके पास अनबिलीवेबल स्किल्स है, ट्रॉफी के रेस का टॉप कंटेंडर। रमेश जी, तो यही वो जतिन रॉय है जिसने इस साल सारे खिताब जीते हैं। वो सारे अवार्ड्स इतने मायने नहीं रखते। उसकी असली पहचान है कि वो महाराज का शिष्य है। महाराज का शिष्य? हाँ? महाराज के शिष्य? महाराज के शिष्य थे? ये मेरा शिष्य कब था? महाराज का शिष्य? वो सच में महाराज का शिष्य है। बिल्कुल,
मैंने आधी संपत्ति खर्च की है उसे यहाँ बुलाने में। इन्होंने महाराज की सारी कलाएं सीख ली है और वो अब 90% कुशल हो चुके हैं, यानी कि अब कुछ ही सालों में वे अगले महाराज बनेंगे। डैड, आपको क्या लग रहा है? मेरा बड़ा भाई बेशक हमेशा गलत काम करता है, लेकिन महाराज के बनावटी शिष्य को यहां ले आना पॉसिबल नहीं है। अगर वो जतिन रॉय और यश चोपड़ा को बुला सकता है तो महाराज का शिष्य क्यों नहीं? तुमने ठीक जान लिया। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुरंत हार मान लो, नहीं तो सबके सामने हंसी के पात्र बनोगे। महाराज का शिष्य है तो क्या हुआ, मैं ये 10 साल से कर रहा हूं और मैं कभी नहीं हारा। महाराज खुद भी आ गए तो मैं डटे रहूंगा। ज्यादा बोल रहे हो। हाँ, महाराज की कला के बारे में सुना है और सौभाग्य से उनके शिष्य के साथ मुकाबला हो रहा है। अगर मैं हार भी गया तो भी मेरा सम्मान होगा। बिल्कुल, मेरे साथ मुकाबला करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। शुरू करें। तीसरा राउंड शुरू होता है। आपका मेन शेफ और उसका असिस्टेंट, इन्हें प्रस्तुत करा जाए। गुरुजी, मैं आपका सहायक बनूंगा। इस राउंड में हम जरूर जीतेंगे। हाँ छोटे दोस्त, यह आखिरी मुकाबला है, डू और डाई। क्या तुम मेरे साथ मंच पर मुकाबले के लिए आओगे? हाँ ठीक है, जैसा आप कहें। गुरुजी, आप इसे चुन रहे हो, क्यों? डैड, आप इसे क्यों चुन रहे हो? माना इसके नाइफ स्किल्स अच्छे हैं, लेकिन कुकिंग में तो खन्ना ही बेहतर है। बिल्कुल सही। हेड शेफ वो बस एक किचन हेल्पर है। इतनी बड़ी चुनौती में आप उसे खन्ना की जगह पे कैसे भेज सकते हो? हेड शेफ, आप फिर से विचार कीजिए। बस करो, मैं जानता हूं क्या करना है। गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हो? आप इसे साथ ले रहे हो, इससे हम सिर्फ हार जाएंगे। छोटे दोस्त, चिंता मत करो, चलो चलते हैं। हाँ हाँ। मैं सुरेश शर्मा हूं, पसंद विहार का हेड शेफ। क्या आप सच में इसे अंतिम दौर के लिए अपने साथ ले जा रहे हैं? आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। शास्त्री जी धन्यवाद, किंतु मेरा फैसला अटल है। ये पूरी तरह पागल हो चुका है। लगता है वो हार मान चुका है। ये बसंत विहार वैसे भी कभी भी जीतने नहीं वाला था। आप भले ही एक जानकार, बड़े और अनुभवी शेफ क्यों ना हो, मगर मेरे सामने आप मुकाबला नहीं कर सकते। घर जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते? कम से कम आपकी थोड़ी इज्जत बची रहेगी। महाराज के शिष्य से मेरी कोई तुलना नहीं है, लेकिन आज आपसे मुकाबला मैं नहीं करूंगा, बल्कि ये करेगा। डैड! गुरुजी! हेड शेफ! अरे, उसने सिर्फ हेल्पर को स्टेज पर नहीं लाया, बल्कि वो उसे चीफ शेफ बना रहा है। वो रमेश शर्मा पूरी तरह हार मान चुका है। वो लोगों को जानबूझकर परेशान कर रहा है। गुरुजी सच में पागल हो गए हैं। सहायक से खाना बनवा रहे हैं। डैड, अगर हम हार गए तो हाथ की नस काटनी होगी। आप उस पर उम्मीद नहीं लगा सकते। आप इस पर भरोसा करके बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत बेवकूफी है। उसे सच में खाना पसंद आ रहा था, मतलब वो वापस लेकर आओ। तुम्हें अपना नाम मिट्टी में मिलाना ही है तो चलो तुम्हारी मदद कर दूं। अब सब कुछ तुम पर है। हाँ, यकीन नहीं हो रहा, इसने मच्छी की सारी हड्डियां सिर्फ उसके मुंह से निकाल दी है। और उसने मछली का पेट भी नहीं काटा, हवा में ही हड्डी निकाल दी। हे भगवान, क्या यही है महाराज की शिष्य की कला? कितने आसानी से कर दिया। अगर महाराज आज खुद यहां होते तो अच्छा हुआ मैंने गुरुजी के शिष्य के साथ मुकाबला नहीं किया।
मैं तो 100 साल भी सीख लूं तब भी उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये मछली के पेट में छुपा खजाना है। सच में ये महाराज के शिष्य है। ये तकनीक तो महाराज जितनी ही शानदार है। शास्त्री जी, इस डिश में इतना स्पेशल क्या है? इसे कहते हैं दुनिया का सबसे सर्वोत्तम व्यंजन। ये चाकू की कला और आग पर नियंत्रण बहुत परखता है, साथ ही मछली की ताजगी भी बनाए रखता है। एक तो इसमें मछली का पेट नहीं फटना चाहिए और हड्डी हवा में ही निकालनी पड़ती है। दूसरा, सबसे तेज और बड़ी आंच पर रस को तैयार करना होगा, तभी मछली बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम होगी। ये सच में गुरुजी के शिष्य है? ये सब फ्री में देखने को मिल रहा है। मैंने पिछले जन्म में वाकई पुण्य किया होगा कि मैं महाराज को ये करता देख पा रहा हूँ। देखो, ये कर क्या रहा है? क्या है, मछली को मसाज दे रहा है? एक साधारण रसोइया महाराज के शिष्य से इसकी तुलना छोड़ दो, इसे देखेंगे भी नहीं, वक्त बर्बाद होगा। अब हम सच में खत्म हो गए हैं। एक साधारण रसोइया हमारे बसंत विहार और गुरुजी को बर्बाद कर देगा। इस बेवकूफ को तो मछली भी बनाना नहीं आता। बेहतर होता हेड शेफ खुद जाते। इनमें अंतर बहुत बड़ा है। ये उड़ता हुआ ड्रैगन और चौंका हुआ फीनिक्स, ये महाराज की तो एक खास तकनीक है। ये सचमुच बहुत अद्भुत है। ये सचमुच महाराज का ही शिष्य है। क्या यही है महाराज के शिष्य की क्षमता? लगा नहीं था कि हम में इतना फर्क होगा। इतने साल मेहनत करने का क्या नतीजा? क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? सुना है उड़ते हुए अजगर की सिर्फ खुशबू अच्छी नहीं होती, बल्कि खाने वाले की ऊर्जा भी बढ़ा देती है और उम्र लंबी करती है। मैं वाकई में इस छोटे से जगह पे गुरुजी की अद्भुत कला देख पा रहा हूं। अब खुशी से मर सकता हूं, कुछ नहीं चाहिए। क्या मैंने गलत फैसला किया है? ये तुम क्या कर रहे हो? इसके पेट में खजाना छुपा है। हैं? क्या तुम महाराज के शिष्य की टेक्निक को कॉपी कर रहे हो? उसका नाम क्या लिया आपने? मछली के पेट में छुपे कीड़े कहना ज्यादा सही होगा। अरे छोड़ दो, ये मेरी ही चॉइस थी। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। जल्दी देखो वहां, वो सच में मछली के पेट में छुपा खजाना करने वाला है। मैं देख रहा हूं, वो तो वास्तव में मछली के पेट में छुपे कीड़े कर रहा है। हाँ, ये कैसी तकनीक है? मछली में छिपा खजाना ये निकालेगा? ये तो भगवान के सामने तलवार चलाने जैसा है, खुद की बेइज्जती कर रहा है। मुझे लगता है ये लड़का काफी चालाक है। उसके लिए अच्छा अवसर है। चोरी छिपे महाराज के शिष्य से सीख सकता है। नहीं 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 नहीं, मुझे स्ट्रांग फीलिंग है ये महाराज जैसा है। मिस्टर शास्त्री, हार जीत तय है, फैसला लीजिए। ठीक है, तो मैं घोषित करता हूं, तीसरा राउंड महाराज का शिष्य जीत गया। ये बसंत विहार अब आपका है। कैसा लगा? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम लोग आज निश्चित रूप से हारोगे। हाँ, हार गए तुम। अपने हाथ की नस काटने का समय अब आ गया है। अपने हाथ की नस काटने का समय अब आ गया है। क्या हुआ सुरेश शर्मा, बोलने की हिम्मत नहीं है? अरे किसने कहा था जानलेवा चुनौती लड़ूंगा? किसने दावे से कहा था कि बसंत विहार बचा लूंगा? तुम हार गए और बुरी तरह से हार गए। जल्दी करो और अपनी नस काट दो। गुरुजी, इतने बड़े होटल का मालिक सोचा नहीं था इतना बड़ा कायर होगा। नस काटो, 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 नस काटो। गुरुजी, डैड डैड डैड, तुम लोग हाँ हाँ हाँ, यही चाहिए था। एक कार आदमी, निकल जाओ यहां से। शर्मा जी, शर्त हारे हो तो कीमत चुकाओ। इस प्रतियोगिता का नियम यही है, अगर हार गए तो तुम्हें सबके सामने अपने
हाथों की नसें काटनी होंगी। ठीक है। डैड नहीं, डैड ऐसा मत करो। रुको, मछली में छिपा अजगर बनकर तैयार है। अब इसका मूल्यांकन हो सकता है। ये मामूली सा किचन हेल्पर नकली हुनर दिखाकर शर्मिंदगी मोल रहे हो। तुम्हें बोलने का हक नहीं है। निकलो यहां से। बस हो गया। ये डिश बाहर लाकर तुम हमारा अपमान करोगे? सही है, तुमने ये टेक्निक अभी सीखा है, उसका मुकाबला महाराज के शिष्य से कैसे होगा? उड़ता हुआ अजगर उनकी सिग्नेचर डिश है। वो महाराज के शिष्य नहीं है और वो तरीका उड़ता हुआ अजगर नहीं है। और वो तरीका उड़ता हुआ अजगर नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? वो महाराज का शिष्य नहीं है तो क्या तुम हो? तुम जैसे मामूली हेल्पर महाराज के जूते के भी बराबर नहीं है। अगर और बकवास की तो जीप काट दूंगा। ये मामूली सा हेल्पर पागल हो गया है। बसंत विहार को बचाने के लिए ये कुछ भी झूठ बोल रहा है। बसंत विहार के लिए झूठ बोल रहा है। महाराज के शिष्य ने तो अभी उड़ता हुआ अजगर दिखाया है। याद रखो, एक बार खाना गलत खाओ तो चलेगा, पर ऐसी गंदी और घिनौनी बातें मत कहो। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने वही कर दिखाया जो महाराज की खास कला है, उड़ता हुआ अजगर। जैसा कि मैंने कहा, वो उड़ता हुआ अजगर नहीं है। जहां तक मुझे याद है, तुम बस एक मामूली हेल्पर हो। मुझसे ऐसे बात करने की इतनी हिम्मत? जो मैंने बनाया वो उड़ता हुआ अजगर नहीं है, तो क्या तुमने बनाया? क्या बढ़िया मजाक है। इसकी हिम्मत तो देखो, महाराज के शिष्य से ऐसे बात करने की। हंसी आ रही है। ओ मेरे सुरेश शर्मा, तुम लोग सजा से बचने के लिए ऐसा झूठ बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? भूल जाओ, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तुम जा सकते हो। ये मिल गया, मिल गया। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि असली चीज क्या होती है। उड़ता हुआ अजगर। मुझे याद आया, असल में ये तो वो देखा? हाँ हाँ, देख रहा हूं। हाँ हाँ, उड़ता हुआ अजगर। ये तो सचमुच सचमुच उड़ता हुआ अजगर है। क्या ये सच है? उड़ता हुआ अजगर? क्या ये सच में उड़ता हुआ अजगर है? क्या तुम ये रूप, ये शानदार अंदाज, ये ठसक, ये तो हमारे महाराज आर्यन है। महाराज? क्या? महाराज? महाराज? क्या ये है असली महाराज? क्या ये महाराज है? पहचान में भी नहीं आ पा रहे। लेकिन महाराज के अलावा इसे कौन दिखा सकता है? उड़ता हुआ अजगर। ये महाराज है। सब खत्म हो गया। ये महाराज कैसे हो सकते हैं? और वो ऐसी जगह कैसे आ सकते हैं? अब मैं बर्बाद हो गया। ये महाराज कैसे हो सकता है? अभी तो उन्होंने दिखाया ना, उड़ता हुआ अजगर। वो बहुत ही शानदार था। हाँ हाँ, आर्यन महाराज है। मैं तो रोज उनके साथ सब्जी काटता था। आर्यन, तूने तो बताया ही नहीं, एक शब्द भी नहीं कहा। महाराज, आप मेरे आदर्श हैं। माना कि मैं आपका शिष्य नहीं हूं, मगर मुझ में काफी हुनर है। आपने मेरी डिश देखी ना, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बेशर्म आदमी नहीं देखा। शेमलेस।
महाराज का शिष्य बनने की एक्टिंग की, अब पकड़े गए हो तो भाग जाओ यहाँ से। अभी भी बेशर्मों की तरह महाराज के सामने खड़े हो। जतिन रॉय, तुम कितने झूठे हो। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अपना ख्वाब छोड़ दो। महाराज कभी तुम जैसों को शिष्य नहीं बनाएंगे। महाराज, मैं 3 प्रांतों के कंपटीशन में जीता हूं, नेशनल कंपटीशन के राउंड 1 का विजेता भी हूं। मैं लास्ट राउंड भी जीत सकता हूं। मुझ में हुनर है। प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। क्या ये सच में महाराज है? इसके तो हाव भाव भी नहीं बदले। तुम सच में महाराज हो? महाराज, मैं महाराज नहीं हूं। हाँ? हो ही नहीं सकता। ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ महाराज जानते हैं। अगर आप महाराज नहीं हो तो फिर कौन? हाँ, आप ही असली महाराज है। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। मैंने तो अभी महाराज के पकवान खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया था और मैंने ऐलान कर दिया कि उस नकली शिष्य की जीत हो गई है। अब क्या करूं? अब तीसरे राउंड का नतीजा रद्द किया जाता है। वो आदमी आपका झूठा शिष्य बनकर आपको धोखा दे रहा था, इसलिए इस राउंड में आपकी जीत हुई। और अब मैं घोषणा करता हूं कि तीसरे राउंड में बसंत विहार की जीत हुई। हाँ, गिरगिट कहीं का। डैड, आपका हाथ ठीक है और हमारा रेस्टोरेंट भी। महाराज आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो बसंत विहार और मैं बच नहीं पाते। हमने आपको गलत समझा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पहले मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। आई एम रियली सॉरी। हमारे वसंत विहार को और मेरे डैड को बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे माफ करना। ऐसे झुको मत और शुक्रिया मत दो। अभी मूल्यांकन शुरू नहीं हुआ। हाँ? मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं महाराज नहीं हूं। अभी मेरी डिश तैयार है, आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट कर सकते हैं? मैं टेस्ट करूंगा। महाराज का बनाया खाना, वो भी ताकत बढ़ाने वाला और उम्र बढ़ाने वाला उड़ता हुआ अजगर। ये जन धन्य हो गया। मैं भी खाऊंगा। मैं भी खाऊंगा। मैं 3 लाख दूंगा। मैं 20 लाख दूंगा। मैं 6 लाख देता हूं। हम 10 लाख देंगे। मेरे लिए बचा के मुझे रखो। दे दो, मुझे भी चाहिए। मुझे दे दो। मेरे लिए भी कुछ बचाना। तुम हार गए। तो अब क्या करोगे? हम दोनों भाई हैं। यह सब कुछ नहीं होना चाहिए था। जाओ यहां से। फिर कभी मुझे मुंह नहीं दिखाना। डैड, आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया? वो फिर वापस आ जाएंगे। उसने महाराज को नाराज किया है। उसे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। वो कभी वापस नहीं आएगा। बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पूरे जन्म में नहीं खाया। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पूरे जन्म में नहीं खाया। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लगातार 3 बार विश्व रसोई प्रतियोगिता जीता है। ऐसे अद्भुत हुनर के साथ तो वो लगातार 100 साल भी जीत सकता है। इतना अच्छा खाना मुझे मिल गया। अब मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ। तुम भी आ रहे हो? हाँ हाँ, मुझे इतनी भूख नहीं है। ठीक है।
कहाँ गया? डैड, मैं उसे जाके ढूंढती हूँ। तुम स्वीकार क्यों नहीं करते कि तुम महाराज हो? मैं महाराज नहीं हूं तो स्वीकार क्यों करूं? लेकिन तुमने वो कर दिया जो सिर्फ महाराज कर सकते हैं, उड़ता हुआ अजगर। तुम्हारे अलावा ये और कौन कर सकता है? मुझे तो बस खाना बनाना अच्छा लगता है। मैं एक आम इंसान हूं, महाराज के नाम के लायक नहीं हूं। तुम खुद को महाराज नहीं मानते, इसलिए अवार्ड सेरेमनी में नहीं गए? खाना पकाने की कला क्या है? जीवन में आखिर क्या पाना चाहिए? सब कुछ बेमतलब लगता है। हाँ, हाँ, ये डिश महाराज ने बनाई थी। हाँ। हाँ, और वो मशरूम वाली डिश भी उन्होंने बनाई थी ना? जी हाँ। हाँ। बताओ, कहाँ गए वो? कहाँ गए वो? कहाँ गए वो? कहाँ गए वो? यंग मास्टर, खबर पक्की है, ये आर्यन ही है। शुरू करो। ये वही है आर्यन, मारो इसे। ये वही है आर्यन, मारो इसे। जाओ, भाग जाओ। ध्यान रखो, मैं किसी को बुलाती हूँ। कौन हो तुम लोग? किसने भेजा है तुम्हें? अपना मुंह बंद रखो, मारो इसे। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। इसके दोनों हाथ तोड़ दो। चलो। तुम खत्म, यानी महाराज की उपाधि अब मेरी ही होगी। क्यों? कहाँ गया वो? अभी तो सब यही थे। कहाँ गया होगा वो? कहाँ? मुझे पता नहीं वो कहाँ गया। पता नहीं वो किस हालत में होगा। सब सुनो, मैं और रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाता हूँ, हमें मिलकर ढूंढना होगा। ठीक है। एक बार मुझे पता चल जाए कि मेरे मास्टर को किसने तकलीफ पहुंचाई, उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो ढूंढना शुरू करते हैं, वक्त बर्बाद मत करो। जमीन खोदनी पड़ी तो भी चलेगा, लेकिन महाराज को ढूंढ लाओ। जी सर। ए भिखारी, भाग जाओ यहां से। कौन हो तुम? जाओ यहां से, अंदर मत आओ। जाओ। तुम्हारी वजह से धंधा खराब हो जाएगा। निकलो यहाँ से, जाओ, हटो, जाओ बाहर। अरे रे 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 रे, बेटा जरा संभल कर चलो। कई दिन से तुम्हें यहाँ मंडराते हुए देखा है। भूख लगी होगी ना? लो, एक समोसा खा लो। गर्मा गर्म ही खा लेना। अरे ये क्या किया? हाय, बड़ा बेचारा है। चलो मेरे साथ चलो, आओ।
अरे वाह वाह वाह, देखो देखो, ये मालिक फिर से दया दिखा रहा है। इस भिखारी को दुकान में ले जा रहा है। ये नाटक किस लिए कर रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, सारे अच्छे काम ये कर रहा है और हम बुरे बन गए हैं और दाम इतने कम रखे हैं कि सब उन्हीं के होटल में खाना खाने जा रहे हैं। सब इसी की वजह से है, सारा बिजनेस खराब किया है। ये अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बॉस, आप क्यों हंस रहे हैं? कुछ ही देर में पता चल जाएगा। मेरा नाम ओमकार नाथ है। तुम्हारा नाम क्या है? ये लो। अरे अरे धीरे धीरे खाओ। कितने दिनों से भूखे हो? फिक्र मत करो, आज पेट भर के खिलाऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे देश के लगातार 3 बार विश्व प्रतियोगिता के विजेता आर्यन वर्मा जी फिर से गायब हो गए हैं। उनके दोस्तों ने उन्हें आखिरी बार देखा था और 7 दिन बीत गए हैं। अगर किसी को उनके बारे में कुछ पता चले तो कृपया इस नंबर पर फोन करें। धन्यवाद। अरे मेरे आइडल फिर से गायब हो गए, क्या बात है? कोई हादसा तो नहीं हुआ होगा? कोई हादसा तो नहीं हुआ होगा? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था, तुम्हारा नाम क्या है? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हें घर कैसे छोड़ूंगा? कहीं तुम गूंगे तो नहीं हो बेटा? ओमकार जी, मैं काम छोड़ रहा हूं। हर्षित, ये क्या है? तुमने इतने अचानक फैसला क्यों लिया? नेशनल कुकिंग कंपटीशन में जाने का मेरा सपना है और मुझे महाराज की तरह बनना है। मैं हर दिन साधारण घर के खाने बनाना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि घर का खाना भी साधारण नहीं होता। मुझे इससे ज्यादा हाई लेवल कुकिंग टेक्निक सीखनी है, ठीक वैसे जैसे महाराज उड़ता हुआ अजगर करते हैं। छोड़ो, आपको नहीं समझेगा। हाँ, मुझे ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन परसों उस लड़के को भी सामने वाले हंसराज ने काम पर रख लिया। अब तुम भी जाने की बात कर रहे हो तो आसपास के मजदूर खाना खाने कहाँ जाएंगे? आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, फिर भी मैंने कभी दाम नहीं बढ़ाए ताकि वो पेट भर के खा सके। लेकिन उन सब लोगों के लिए मैं अपना सपना तो नहीं छोड़ सकता ना। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या तुम 2-3 दिन और मेरी मदद नहीं कर सकते जब तक मुझे कोई और नहीं मिल जाता? अभी तो खाने का समय होने वाला है, मजदूर लोग भी आने वाले हैं। आज के दिन तो संभाल लो। दोपहर में चले जाना। आज बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं, ये बहुत जरूरी है। हर्षित कपूर, सच में अभी जा रहे हो? आज चंदन ठाकुर मेहमान ला रहे हैं, उन्होंने तुम्हारा बना चिली चिकन मांगा है, ये करोगे? हाँ सही है। हर्षित, ये तो बेईमानी है। जानते हो इस बाजार में कारोबार चंदन ठाकुर के इशारे पर चलता है। ऐसे अचानक काम छोड़कर हमारी दुकान बर्बाद करना चाहते हो क्या? छोटू ने सही कहा। हंसराज, चंदन ठाकुर को नाराज किया तो फिर कारोबार मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर्षित भैया जल्दी मेरे साथ चलो। थोड़ी देर में चंदन ठाकुर आएंगे तो उनके लिए शानदार चिली चिकन बनाना, वो खुश हो जाएंगे। हर्षित, इस सब का क्या मतलब है? क्या तुम भी उस शाम की तरह उसके होटल में जाने वाले हो? अरे ओमकार जी, आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। हर्षित जैसे हुनरमंद इंसान को तो भाग लेना चाहिए देश भर की रसोई प्रतियोगिता में। और सुनो, मेरे होटल में बेहतरीन सामान है और नए जमाने के इक्विपमेंट्स भी। हर्षित भैया जब मेरे होटल में आएंगे तभी तो निखरेंगे। हर्षित कपूर, इतनी बेशर्मी! जब तेरे पास कुछ भी नहीं था तब ओमकार जी ने तुझे काम दिया था। आज तू काबिल और कामयाब हो गया तो उनका एहसान भूल गया और अब उनको धोखा भी दे रहा है। मैं रोज रोज वही खाना नहीं बना सकता, इससे नेशनल कंपटीशन के लिए मेरा कोई फायदा नहीं होता, बस मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है। अरे हर्षित भैया, मेरे होटल का हेड शेफ पिछली बार देश भर की प्रतियोगिता में 10वें स्थान पर आया था। तुम मेरी होटल में आओगे तभी असली हुनर सीख पाओगे। तुम लोग हर्षित भैया का भविष्य मत बर्बाद करो। तुम लोग? हर्षित, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाओ। चलो 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 चलो, जल्दी यहां से निकलो। ओमकार जी, मैं जानता हूं आप दयालु हैं, बट दया से पेट नहीं भरता और पैसे भी नहीं आते। और आगे से किसी को भी ऐसे उठाकर मत लाना। चलो चलते हैं, इन्हें छोड़ो।
पता नहीं था हर्षित ऐसा निकलेगा। हंसराज भी कम नहीं, हमारी दुकान बंद कराने के लिए हमारे सारे कर्मचारी उठा ले गया। होटल चलाना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। अभी चंदन ठाकुर आएंगे तो क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? मालिक, ये नया भिखारी है क्या? बहुत बेचारा है, हाथों से विकलांग भी है और गूंगा भी। अगर अब और खाना नहीं मिला तो भूखा ही मर जाएगा। हाँ, बहुत बेचारा है। लेकिन मुझे लगता है हर्षित ने सही कहा। तुम हमेशा दया ही करते रहते हो। मजदूरों को सस्ता खाना देने के चक्कर में हमने दाम इतने कम कर दिए हैं कि औसतन सिर्फ 9 रुपए में खाना दे रहे हैं। अरे ओमकार जी, अरे आ गए। हमारा ऑर्डर 1 प्लेट चिली चिकन, 1 हरी सब्जी और 1 बियर, ठीक है? जी अभी बनाता हूँ। आप बना रहे हो? हर्षित कहाँ है? वो चिली चिकन बहुत अच्छा बनाता है। वो अब यहाँ नहीं है, चला गया। उसने छोड़ दिया? हर्षित बहुत अच्छा बनाता था, शायद उसके हाथों का अभी नसीब नहीं होगा। वैसे कहाँ गया वो? किसी दूसरी जगह। अरे आओ बैठो। अरे ओमकार जी, वो लड़का कौन है? ऐसा ही बैठा है, कुछ कर नहीं रहा। वो तो हमसे भी गंदा है। बहुत बेचारा है, हाथों से विकलांग भी है और गूंगा भी। ओमकार जी बहुत ही दयालु है, जल्दी से उसे साफ करवाओ, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, छोटू उसे वॉशरूम में ले जाकर नहला दो, मैं खाना बनाता हूँ। क्या तुम खुद नहा लोगे? चलो मैं ही नहला देता हूँ। शिमला मिर्च, छोटू शिमला मिर्च काट दी। आ रहा हूँ। वो काली सोयाबीन कहाँ है? ये काली सोयाबीन, ये। बॉस, प्लेट्स बना दी है। आज की सर्विस बहुत ही स्लो है, हमें खाना खाकर रेस्ट भी करना है, नहीं तो हम काम नहीं कर सकेंगे। अरे माफ कीजिए। सच में माफ कीजिए, आज सिर्फ मालिक ही खाना बना रहे हैं, माफ कीजिए। बाहर बहुत सारे लोग आके बैठे हैं और ऑर्डर देने के लिए रुके हैं, आप जल्दी उनके ऑर्डर ले लो। वाह, बहुत ग्राहक आ गए आज। छोटू जल्दी ऑर्डर ले लो, हमें जल्दी खाकर निकलना है। हाँ ठीक है। हमें हमारा रोज का ऑर्डर लेके ठीक है। हमें 2 प्लेट टोफू चाहिए। ग्रीन पेपर बीफ। 1 प्लेट वेजीज और 3 बियर। हाँ, मैंने सब लिख लिया है। आज स्टाफ कम है तो आप प्लीज थोड़ा सहयोग कीजिए। ठीक है। लेकिन अच्छा बनाना। ठीक है। मालिक, ऑर्डर यहाँ है। इतने सारे ऑर्डर्स। मालिक, हाँ, यहाँ दो लीजिए। आई अब तो खाना बनाना भी मुश्किल है। लगता है अब हमारा होटल बंद ही हो जाएगा। ये सब बाद में देखेंगे, हाथ ठीक कर लीजिए, मैं बाहर से दवाई लेके आता हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रास्ता छोड़ो, जाने दो। मैंने कहा हटो, समझ में नहीं आता क्या? छोटू, आज जब सुबह उठाकर लाया था तब भी कुछ नहीं बोला था। अरे क्या हुआ? फिर से सर में दर्द हो रहा है? बेचारा है, जाने दो। हमें जाकर मजदूरों को बताना पड़ेगा अब हम खाना नहीं बना पा रहे। उन्हें कहीं और खाने के लिए कह दो। ये हम उन्हें कैसे बताएं? जैसे भी कहना है कह दो। सुनो, बुरी खबर भी बतानी पड़ती है। कहां गए सब? अभी तो इतने लोग थे, अचानक कहां गायब हो गए? सब सामने वाली दुकान में गए और बताया हमारा ऑर्डर मत बनाना।
सामने सामने हंसराज की दुकान में आज 50% ऑफ है, यहाँ से सस्ता, इसलिए वो सब वहाँ चले गए। अगर हमने भी यहाँ ऑर्डर नहीं दी होती तो हम भी वहाँ ट्राई करते, और वो खाने की आधी कीमत लगा रहे हैं। आधी कीमत पर आधी रकम? ये कैसे मुमकिन है? इसमें उन्हें कुछ बचेगा ही नहीं। यकीन नहीं तो जाकर देख लो, उन्होंने बाहर फ्लेक्स भी लगाया है। मेरे फ्रेंड का अभी मुझे मैसेज आया है, वहाँ का खाना अच्छा भी है और सस्ता भी। क्या खाने पर 50% डिस्काउंट? खाने पर 50% डिस्काउंट, हंसराज की दुकान में भारी छूट, हंसराज की दुकान में भारी छूट और मुफ्त ड्रिंक्स। 50% डिस्काउंट, आइए आइए और लाभ लीजिए, आइए आइए जनाब। 50% डिस्काउंट और मुफ्त ड्रिंक्स। 50% डिस्काउंट, आइए आइए और लाभ लीजिए। 50% डिस्काउंट और साथ में मुफ्त यहाँ ड्रिंक्स, आइए। आइए। यहाँ का चिली चिकन कमाल है। रोज इतनी भीड़ होती है, लाइन लगानी पड़ती है, हर बार खाने के लिए बुकिंग करनी पड़ती है। ठाकुर साहब, क्या हुआ? आज लोगों की भीड़ क्यों नहीं है? ठाकुर साहब, सच में माफी चाहता हूँ, लेकिन आज हर्षित ने अचानक काम छोड़ दिया और मेरा हाथ कढ़ाई चलाते हुए जल गया। आज शायद मैं आप दोनों को खाना नहीं परोस पाऊंगा। सर माफ कीजिए, मेरी गलती है, मेरा प्लान फंस गया। यहाँ पे एक अच्छी होटल है, ऐसा मैंने सुना है, क्या हम वहां जा सकते हैं? तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे चिली चिकन बहुत पसंद है, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए थे। और अब तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? सच में मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तुम्हें भुगतना होगा। अरे अरे रुको रुको रुको, चंदन ठाकुर जी, उनका रसोईया अब मेरे होटल में काम करता है। सच में? हाँ, अभी वो अंदर ही है। सर गलतफहमी हुई, वो रसोईया जो चिली चिकन बनाता है अब वो सामने के होटल में है, उसने खाना बना लिया है और वो बुला रहा है। हाँ, सच में? जी जनाब, आपके लिए प्राइवेट रूम भी सेट किया है, खाना भी तैयार है, बस आपके आने की ही देर है। ठीक है, चलो जाके देखते हैं। आइए आइए। चंदन ठाकुर जी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये खुशबू कैसी है? ये खुशबू कहां से आ रही है? अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। कहां से आ रही है? ये जिसकी भी खुशबू है वो मुझे चाहिए। अब मैं और नहीं रुक सकता। परफेक्टली पकाया हुआ मांस। असल में ये खुशबू हमारे होटल की है, हमारा शेफ काफी अच्छा है, खाने की खुशबू यहाँ तक आ रही है। अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। इतने सालों में मैंने इस तरह का खाना बहुत जगह पे खाया था, लेकिन इतनी सुंदर खुशबू आज तक महसूस नहीं हुई। वाह! अरे सुनो, तुमने मुझसे कहा था यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये सचमुच कमाल की जगह है। मुझे लगा था तुम बस बहाना बना रहे हो, लेकिन इतना बढ़िया खाना कैसे हो सकता है? पहले भी मैंने हर्षित का चिली चिकन खाया है, टेस्ट और स्मेल अच्छा है, लेकिन इतना नहीं जितना ये कह रहे। तो चलो जल्दी से जाके खाते हैं। चलो चलिए चलिए जनाब, चलिए चलिए चलिए। असल में उन्होंने उसे अपने यहाँ बुला लिया, ऐसी योजना बनाई थी। वो हमारी बर्बादी चाहता है, तभी संतुष्ट होगा। क्या तुम्हें भी ये खुशबू आ रही है? हाँ, मैंने पहले ही महसूस कर ली थी। मुझे लगा आप ठीक नहीं हो, इसलिए मैंने नहीं बताया। ये खुशबू हमारे यहाँ से आ रही है। हाँ, अंदर से आ रहा है। चलो जल्दी आओ। भाई, एक प्लेट और बना सकते हो? मेरे लिए भी एक और प्लेट, एक और, 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 एक और। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? इस बच्चे का हुनर कमाल का है। इसने जो चिली चिकन बनाया है वो हर्षित से भी ज्यादा अच्छा है। चिली चिकन स्वादिष्ट बनाया है? हाँ, बहुत स्वादिष्ट। ये प्लेट हमने अभी खत्म किया है। ये चूल्हे पर कैसे चढ़ गया? ये खाना बनाना जानता है? ये खाना बनाना कैसे जान सकता है? पर खुशबू अच्छी है। बस यही स्वाद है। अभी जो खुशबू आ रही थी वो यही है।
ओमकार जी, आपको खजाना मिल गया। बेटा शाबाश। लीजिए जनाब, जनाब लीजिए। क्या यह खाना तुमने बनाया है? क्या यह खाना तुमने बनाया है? हाँ हाँ, मैंने बनाया। बेहतरीन, कमाल का बनाया है। है ना? आज का आना बिल्कुल सही रहा। बिल्कुल, बहुत सही वक्त पर आए। इतनी छोटी उम्र में इतना हुनर, बहुत बढ़िया। ये चिली चिकन तो सारे डिशेस का राजा है, सबसे शानदार बना है। और इतनी छोटी उम्र में तुमने इतनी कमाल डिश बनाई है, सचमुच तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। थैंक यू सो मच सर। और मैंने हंसराज से सुना था तुम नेशनल कुकिंग कंपटीशन में भाग लेना चाहते हो? हाँ सही है। मैं हुनरमंदों की कद्र करता हूँ और तुम इतने होनहार हो, मैं तुम्हें सिफारिश का मौका देता हूँ। सच में? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे अरे। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। एक अजीब बात है, चिली चिकन अच्छा तो है, लेकिन अभी बाहर जो खुशबू आ रही थी ये उससे बिल्कुल अलग है। वो इसकी खुशबू नहीं थी। हाँ? तुम भी खा के देखो। हाँ, ये तो बिल्कुल ही अलग है। बॉस सुनिए, प्रॉब्लम हो गई। हमारे सारे कस्टमर्स सामने के रेस्टोरेंट में चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है? चलो। कोई घबराइए नहीं, रसोई में जल्दी जल्दी बन रहा है। बस इसी चिली चिकन के लिए मैं दोपहर को घर भी नहीं जाता। हाँ यार सच में, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या बनाया है। हाँ यही, इसी की खुशबू आ रही थी। हाँ, वही खुशबू है। लेकिन उन्होंने बताया था वो आज खाना नहीं बना पाएंगे। मैं किचन में जाके देखता हूँ क्या हुआ है। हाँ, किचन में जाके देखते हैं। मैं यहाँ के शेफ को तो घर लेके जाऊंगा। अरे 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 अरे, कहाँ घुसे जा रहे हो? हट जाओ। ये खुशबू कैसी है? ये हो क्या रहा है? इतने जल्दी उसको दूसरा अच्छा शेफ मिल गया? उन्हें इतना अच्छा मिल ही नहीं सकता। क्या बॉस खुद खाना बना रहे हैं? अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं। चलो हटो, जाओ, जाने हटो, दो, हटो जाने इसमें से। अरे आप दोनों यहाँ कैसे? क्या क्या ये चिली चिकन इसने बनाया है? हाँ, सब इसी ने बनाया है। वाह, इसको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता। दे दो। इतना स्वादिष्ट चिली चिकन मैंने कभी नहीं खाया था। इसके पहले जो खाया था वो बिल्कुल ही बेकार था। वाह, ये बहुत ही लजीज है। हट जाओ यहाँ से। इतनी अच्छी खुशबू। अरे हर्षित, ये लड़का बहुत अच्छा खाना बनाता है, बड़े बड़े रसोइयों से भी अच्छा। क्यों ना तुम वापस आ जाओ और इससे सीखो। क्या मैंने ठीक सुना? आप मुझे इस भिखारी से सीखने को बोल रहे हो? ये अब साफ हो गया है, और भिखारी भी नहीं है। ये वही है ना जिसको आपने सड़क से उठाया? तो ये भिखारी हुआ ना? क्या तुमने इसे यहाँ पे लाया है? सही है। तुम बड़े नसीब वाले हो, तुम्हें एक जीनियस मिल गया है। ओमकार जी, सर जी खाने के बड़े जानकार है। वो बोले होनहार तो पक्का होनहार है। बधाई हो। शुक्रिया शुक्रिया। ये तो पागल है, बोल भी नहीं सकता, तो ये किस तरह का होनहार है? ये बोलता नहीं है। हे भिखारी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम नहीं बोलोगे ना?
भिखारी, ये तुमने कहाँ से सीखा? सुनो, ये हाथ, तभी मैं सोचूं ये इतनी धीरे क्यों बना रहा है। इस तरह का लड़का खाना बना सकता है। असल में ये एक मूर्ख है। और मालिक के साथ मुझे लगा तुमने फिर कोई गुप्त हथियार ढूंढ लिया है। मुझे लगता है इसे सिर्फ चिली चिकन बनाना आता है। हर्षित और हंसराज, आप दोनों बहुत अपमान कर रहे हो। क्या हुआ अगर वो पकाया हुआ मांस फिर से पका रहा है? तुमसे तो बेहतर ही बनाता है ना। चलो चलते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। किसी मूर्ख के साथ क्या झगड़ना। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है तुम एक भिखारी के द्वारा चीजें बदल दोगे? हे सुनो, एक चीज बता देता हूं, मेरे बिना तुम्हारा होटल कुछ भी नहीं। बंद कर दो इसे। मेरे अनुभव से इसके हाथ किसी ने तोड़े हैं, शायद किसी को नाराज किया था। अरे ये तो ठाकुर साहब ही बता सकते हैं। है? क्या इसके हाथ ठीक हो सकते हैं? अगर यूं ही छोड़ दिया तो बहुत बुरा होगा। अच्छा, ऐसे हाथों से भी ये इतना स्वादिष्ट खाना बना लेता है। अगर इसके हाथ ठीक हो जाए तो क्या कमाल करेगा ये। शायद ठीक हो सकते हैं, उसे हॉस्पिटल लेके जाइए, लेकिन इसका खर्चा तकरीबन 20 लाख रुपए लगेगा। क्या 20 लाख? ओमकार जी, जल्दी करनी होगी। कुछ दिन और बीते तो हाथ बेकार हो जाएंगे। ओमकार जी, मैं जानता हूं तुम दयालु हो, लेकिन ये कौन है? इसने किसको नाराज किया है? तुम्हें कुछ नहीं पता। अपने ऊपर मुसीबत मत लो, छोड़ दो। मैं इलाज करवाऊंगा। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, लेकिन अफसोस मुझ में वो हुनर नहीं। लेकिन इस लड़के में वो हुनर है। अगर इतनी छोटी उम्र में वो हुनर खत्म हो जाए तो मुझे और भी दर्द होगा। इसीलिए मैं इसका इलाज करवाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। बहुत बढ़िया, तुम्हारी इस बात के लिए मैं आधा खर्चा उठाता हूं। अगर सर जी ने हाँ कर दी तो मैं भी मदद करता हूं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तुम्हारे हाथ अब ठीक होंगे बेटे। तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर ने कहा है तुम अच्छे से आराम करोगे तो ये हाथ पहले जैसे ठीक हो जाएंगे। बहुत बड़ी राहत की बात है। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे हाथ को इंजरी हुए काफी समय हो गया। अगर 2-4 दिन और लेट हो जाता तो शायद ठीक नहीं हो पाता। थैंक गॉड, थैंक गॉड। लेकिन अब होटल में काम करने के लिए कोई नहीं है, खाना नहीं बन पा रहा है? लेकिन हम टिफिन बनाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर बेच सकते हैं। सुबह से बनाना शुरू करेंगे ताकि मजदूरों को गर्मा गर्म और सस्ता खाना मिल सके। वो देखो, ट्विन टावर्स। मुझे लगता है मैंने आर्यन को देखा। कहाँ है वो? अभी पीछे उस सड़क पर। महाराज, कहाँ गए आप? शाम, जल्दी चलो वरना आइए, खत्म हो आइए, जाएगा। आइए। थैंक यू, आपका टिफिन बहुत स्वादिष्ट है। श्योर श्योर श्योर। जल्दी मत करो, सबके लिए है, सबको खाना मिलेगा। हाँ, ये लो, एक बॉक्स राइस। आराम से खाओ, कम पड़े तो और बताना। ओमकार जी, जिस स्टेडियम की हम मरम्मत कर रहे हैं वो अगले महीने तैयार हो जाएगा।
मैंने सुना है वहाँ पहला मुकाबला रसोई प्रतियोगिता का होगा, और ये भी सुना है पहले इनाम के रूप में 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। हाँ, तुम्हारा शेफ बहुत हुनरमंद है, उसे भाग लेना चाहिए, उसे शायद इनाम भी मिल सकता है। हाँ, हाँ। अरे हम टिफिन बेचने वाले हैं, उन बड़े लोगों के आगे क्या टिकेंगे। आराम से खाओ, आराम से खाओ। ये क्या बकवास है? ये 3 सबसे बढ़िया रसोइये ऐसा खाना बना रहे? क्या पूरे देश में कोई भी ऐसा नहीं जो आर्यन वर्मा जैसा खाना बनाए? हर कोई महाराज कैसे हो सकता है? उस जैसा हुनर सदियों में एक बार आता है। या तो महाराज को ढूंढो या उनके जैसा कोई। अगर कल सुबह तक नहीं मिला तो मैं वापस चला जाऊंगा, और तुम्हारी 10 अरब की डील भी भूल जाओ। अरे सर। हे भगवान। हर्षित कपूर ही अकेला है जिसमें थोड़ी संभावना दिख रही थी। अगर ये निवेश भी हाथ से निकल गया ना, तो मेरी अध्यक्ष की कुर्सी हाथ से निकल जाएगी। अरे, मुझे कुछ दिन पहले एक मिला था जो इस हर्षित से भी ज्यादा होनहार है। हाँ, जल्दी बोलो, कहाँ है वो? उसको थोड़ा प्रॉब्लम है और उसके हाथ भी टूटे हुए हैं। पता नहीं अभी ठीक हुए हैं या नहीं। तो क्यों बोल रहे हो? जाने दो, छोड़ दो। लगता है अब खुद जाकर बुलाना पड़ेगा, विशाल के घर जाना पड़ेगा। विशाल? तुम जा रहे हो उस एकेडमी ट्रेंड उस्ताद के पास जो अपनी खुद की महारत से तुलना करता है? वो विशाल? उसका मिजाज तो जानते हो ना? मैं और कर भी क्या सकता हूं? माने ना माने बुलाना पड़ेगा। इस बार इस निवेश को हाथ लगाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। सभी प्रतियोगियों, आज के मुकाबले का नतीजा अभी तय नहीं हुआ है। आप सब लोग जा सकते हैं। अगली नोटिस का इंतजार कीजिए। बहुत स्वादिष्ट है, बस इसी चिली चिकन में वो बात है। कितना भी खा लो लेकिन मन ही नहीं भरता। अरे तुम्हारे हाथ ठीक हो गए? नहीं, मुझे ये टिफिन नहीं चाहिए। मैं बस यहाँ पूछने आया हूं तुम्हारे हाथ ठीक हुए या नहीं। अरे, ये लड़का जो है जिसने चिली चिकन बनाया था, उसने तो मेरा दिल जीत लिया था। अगर ये करण जी के लिए एक पकवान बना दे तो शायद निवेश वाली बात बन सकती है। सुनो, मेरे लिए एक चिली चिकन बना दो, ठीक है? अरे सुनो, मैंने तो पैसे भी दिए थे तुम्हारे हाथ के इलाज के लिए। आज मना मत करो, आज तो मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरी मदद करो। अरे भाई सुनो, चलो मेरे साथ चलो। करण जी करण जी, मैंने आपके लिए किसी को लाया है। इसका बनाया हुआ खाना आपको जरूर पसंद आएगा। महाराज? कहाँ? महाराज, हमने आपको कितना ढूंढा महाराज। क्या ये महाराज है? यही महाराज है। महाराज, आपसे मिलकर अच्छा लगा। पहले हम बसंत विहार में मिले थे, आज यह आपको दोबारा मिलना मेरा सौभाग्य है। सच में बहुत अच्छा लगा। महाराज, अगर आप मेरे लिए कुछ डिश बना दे तो 10 अरब की डील आपकी। मिस्टर विक्रम, हमारे बीच तय हुआ था, अगर आपको मेरा खाना पसंद आया तो ये डील मेरी फैमिली के साथ जाएगी। विशाल जी, पहले महाराज नहीं मिल रहे थे, इसलिए आपको बुलाया गया हमारे साथ निवेश पर बात करने के लिए। अब जब महाराज मिल गए हैं तो निवेश की बात हमारा रसोइया संघ इनके साथ करेगा। आगे की सब बातें यही तय करेंगे। कितने लालची हो, सारा अधिकार अकेले हड़पना चाहते हो। मिस्टर विक्रम, आपने महाराज की कुकिंग तो चख ली, लेकिन अब तक मेरी डिश नहीं चखी। जानना नहीं चाहते कि कौन बेहतर शेफ है, किसका खाना बेहतर है
और कौन वाकई स्टील के काबिल है। वो विश्व रसोइया प्रतियोगिता लगातार 3 बार जीत चुके हैं। इनसे कोई मुकाबला कर सकता है? ये तो सोचने की बात है। क्या आपको यकीन है? महाराज की हालत देखिए। क्या ये कुछ बनाने के काबिल भी है? कोई बताएगा ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता महाराज के साथ क्या हुआ है। जब मैं इनसे मिला था तब से ये ऐसे ही हैं और इनके हाथ टूटे हुए थे। इसकी हालत देखो। ये मुझसे मुकाबला करेंगे? जाहिर सी बात है, ये डील हमारे विशाल परिवार के पास ही बेहतर होगा। नहीं, महाराज अभी भी खाना बना सकते हैं। मजाक करना बंद करो। मजाक नहीं है, मुकाबला करके देखो। प्रतियोगिता करनी ही है तो जजेस तो लगेंगे ही, मगर मेरे खिलाफ पक्षपात ना हो इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि यहां मौजूद हर एक व्यक्ति जज बनेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मंजूर है। मंजूर है। महाराज, अब हम सब की किस्मत आपके हाथ में है। हाँ महाराज, आप पर भरोसा है। आपको विशाल को हराना पड़ेगा। महाराज, उनके साथ क्या हुआ है? वो ऐसे कैसे हो गए? आप बहुत सुधार है। जब पहली बार मिले थे तो चम्मच भी पकड़ नहीं पा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? हम हारने वाले हैं। ये दोनों सच में मुकाबला कर रहे हैं। देखो ना, ये तो एकदम उस्ताद लग रहा है। और ये रसोईया भी है। लगता है इसे कहीं तो देखा है, जाना पहचाना लगता है। ये तो चिली चिकन बना रहे हैं। शायद जब पहली बार मिले थे तब भी उन्होंने चिली चिकन नहीं बनाया था। अब मिले तब भी चिली चिकन का टिफिन बेच रहे थे। शायद अब उन्हें सिर्फ चिली चिकन ही बनाना आता है। पहले के महाराज उड़ता हुआ अजगर जैसा कमाल दिखाते थे, वो अद्भुत था। लेकिन आज बस चिली चिकन बना सकते हैं। हाँ, ये विशाल राय क्या बना रहा है? देखने से लगता है ये तली हुई मछली बना रहे हैं। ये पश्चिमी देशों का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, लगभग 400 साल पुराना। बेहतरीन घी की महक और मछली की भुनी हुई खुशबू दोनों एक साथ मिल रही हैं। एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड, एक दूसरे पर हावी नहीं हो रहे हैं। एकदम अद्भुत। विशाल राय सच में कमाल का है। ये कमाल की बात है, एक रोस्ट चिली चिकन बनाता है और दूसरा फैंसी वेस्टर्न क्यूजीन। रुको, वेस्टर्न क्यूजीन? इसीलिए ये जाना पहचाना लगता है। ये विशाल रॉय है। ये वही है जिसकी तुलना महाराज से की जाती है, परफेक्शनिस्ट विशाल रॉय। हाँ, ये वही है। ये महाराज जैसे ही है। मैंने इन्हें एक बार कंपटीशन में देखा था। विशाल रॉय?
विशाल रॉय यहाँ पर खाना बना रहे हैं। और हम जजेस बन के इस खाने को खाएंगे तो मजा आएगा। इतने बड़े शेफ के हाथ से खाना मतलब बड़ी बात है। पर ये है कौन जो विशाल रॉय से कम्पीट कर रहा है? ये मैं जानता हूँ उसे। पता नहीं इसके जैसा लड़का क्यों मास्टर विशाल के साथ कंपटीशन कर रहा है। ये एक भिखारी था, गूंगा और अपाहिज, और फिर एक रेस्टोरेंट में काम करने लगा। वही है। हाँ, ये वही है। हाँ, एक भिखारी और विशाल रॉय जैसे महान शेफ से कम्पीट कर रहा है। क्या खुशबू है! ये तो मेरी पसंदीदा चिली चिकन की महक है। महाराज सच में महाराज हैं। इतनी बुरी हालत में भी ये इतना कमाल का खाना बना रहे हैं। क्या हम सच में जीत सकते हैं? ये विशाल राय भी बहुत बढ़िया बना रहा है। अब तो किस्मत पर छोड़ दो। तो तुम कह रहे हो वो अभी अंदर है? हाँ, काफी देर से अंदर गया हुआ है। चलो जल्दी अंदर चलते हैं। यस महाराज, मैं आ गया। अरे मेरे लिए रुको। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम चिली चिकन से मुझे हरा पाओगे? कैसा ख्वाब देखते हो। छोड़ो, तुम निकम्मे हो चुके हो। अगला महाराज तो मैं ही बनूंगा। मेरी डिश तैयार है। तो ठीक है, चखना शुरू करो। चलो चलो, ये तो स्वादिष्ट है, अच्छी खुशबू आ रही है। तो अच्छा है। कोई गड़बड़ मत करो, लाइन में लगो। आप ये जो देख रहे हो वो मिस्टर विशाल की डिश है। जल्दी करो वरना खत्म हो जाएगी। आखिर के दो मैं खाऊंगी, कुछ भी हो जाए। ये तो खाने से पहले ही खत्म हो गया। एक और प्लेट मिलेगी क्या हमें? एक डिश को एक ही बार चख सकते हैं, नहीं तो आप लाइन में लग सकते हैं दूसरे डिश के लिए। ये चिली चिकन तो वाकई अच्छा है। तुम लोगों को क्या लगता है? पैन फ्राइड टूना फिश, क्रिस्पी मीट का अरोमा और मसालों की खुशबू अच्छी है जो बार बार लेना चाहो। चिली चिकन फ्लेवरफुल है और ऑयली भी नहीं है, पूरा एक जैसा पका हुआ है। तुलना करना मुश्किल है। तुमने सही कहा, लेकिन फ्राइड फिश एक बेहतरीन मास्टरपीस है और चिली चिकन में नाइफ स्किल्स और कुकिंग टेक्निक एवरेज है, फिर भी उसकी टेस्ट काफी कमाल है ना? क्या ये सच में बेवकूफ है? इसको सिर्फ चिली चिकन बनाना आता है। इसको मास्टर विशाल के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। हाँ, आर्यन, तुम हमें मिल गए। महाराज, आखिरकार आप मिल ही गए। ये कबीर रॉय है ना? महाराज को ढूंढने के लिए इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था और वो महाराज का शिष्य है ऐसे भी कहा था। मतलब महाराज, ये पागल महाराज कैसे हो सकता है? तुम पागल हो। हाँ, मजाक चल रहा है ये। तुमने बहुत कष्ट उठाए। ओमकार जी ने तुम्हारे बारे में सब बताया। क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं पलक शर्मा हूं। महाराज, मुझे पहचाना? मैं करण। मैं खन्ना। अरे उसे रिएक्ट किया। ये आमतौर पर खाना बनाने के अलावा किसी से बात नहीं करता, लेकिन उसने इसको देखकर रिएक्ट किया। मतलब तुम्हें याद है? कोई नहीं, हम धीरे से याद करेंगे, धीरे धीरे।
आर्यन! मुझे याद आ गया। हाँ, सही में? महाराज को याद आ गया, महाराज को याद आ गया। उसे याद आ गया। याद आ गया। आर्यन को याद आ गया। दोनों डिशेस का मूल्यांकन हो चुका है। अब आप वोट कर सकते हो। आपको जो डिश पसंद आए आप अपनी चॉपस्टिक उसके सामने रख सकते हो। दोनों अच्छे हैं। दोनों में से किसी एक को चुनना वाकई बहुत मुश्किल है। ये क्या कर रहे हो? चिली चिकन ज्यादा अच्छा है। फ्राइड फिश रोज खाना अच्छा नहीं है। फ्राइड फिश क्लासी है और इसकी टेस्ट भी अच्छी है। चिली चिकन तो हम रोज खाते हैं, उसमें क्या नया है? चिली चिकन, फ्राइड फिश, चिली चिकन, चिली चिकन, चिली चिकन, चिली चिकन, चिली चिकन, चिली चिकन अच्छा है। अगर आपको दोनों में से रोज कुछ खाना पड़े तो क्या चुनोगे? ये सब क्या हो रहा है? यहाँ इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शांति बनाए रखें, प्लीज वोट कीजिए। बस बस, अब वोटों का नतीजा देखते हैं। तली हुई मछली को 4 वोट, चिली चिकन को 16 वोट। महाराज, सच में महाराज, उस दिन आपके बनाए हुए एक मशरूम के टुकड़े ने इतना अच्छा स्वाद दिया था, मैं आज तक नहीं भूला। रसोई के देवता यहां है, मेरे महाराज। ये नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने वोट्स में कोई बेईमानी की है, वरना मैं ऐसे कैसे हार सकता हूं? ये सब क्या हो रहा है? हम कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। ये पूरी जगह तुम जैसों से भरी पड़ी है। यहां पर बेईमानी करना तुम लोगों के लिए आसान है, मगर मेरी फैमिली तुम जैसों को कभी माफ नहीं करेगी। अपना मुंह बंद रखो, हमने अपना डिसीजन दे दिया है। खुद को शेफ बुलाते हो पर तुम्हारे कोई औकात नहीं है। महाराज से तो तुम हारने ही वाले थे। उसके हाथ टूटे हुए हैं, उसने सिर्फ चिली चिकन बनाया है, आखिर मैं उससे कैसे हार सकता हूं? क्योंकि चिल्ली चिकन खाने से मन हल्का हो जाता है और वो ज्यादा स्पाइसी भी नहीं होता, इसलिए प्योर होता है। ये कैसा बेहुदा तर्क है? पैन फ्राइड फिश सच में फैंसी लगती है। हमें पता है तुमने कितने मेहनत से बनाई है। तुम्हारा हुनर सच में कमाल का है, लेकिन किसी पकवान को पेचीदा बनाना आसान है, लेकिन पेचीदा पकवान को सरल बनाना बहुत मुश्किल है। तुम लोग खाने के बारे में जानते ही क्या हो? एक असली शेफ साधारण चीजों से जायकेदार खाना बनाता है। एक छोटी सी डिश तुम्हारे मन में हजारों फीलिंग्स जगाती है। ऐसा तुम्हारा मानना है? तुम्हारा बनाया हुआ फ्राइड फिश बहुत अच्छा है, पर उसमें ज्यादा मसाले थे। वो रोज खाना ठीक नहीं, लेकिन चिली चिकन एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स डिश है और उसे रोज भी खा सकते हैं। और उसका टेस्ट ऐसा था जैसे मेरी माँ के हाथ का सादा खाना। बिल्कुल सही, या जैसे मेरा हस्बैंड मेरे लिए रोज बनाता है। रोज एक ही चीज बनाता है पर मैं कभी बोर नहीं हुई। सही कहा। आमतौर पर यह डिश ऑयली होती है, लेकिन खाते वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। इसी वजह से हमने चिली चिकन को चुना। ये हमारे रोज के जीवन का हिस्सा है। जीवन का हिस्सा? जीवन का हिस्सा? कितनी बड़ी तारीफ है। महाराज से यही उम्मीद थी। जीवन का हिस्सा? जीवन का हिस्सा? तो पाक कला का असली मतलब जीवन का हिस्सा बन जाना है। जीवन की असली चाहत मुझे मिल गई। असल में सिर्फ उस्तादी हुनर पाना नहीं है और ना ही महंगी सामग्री का शौक, बस हर पकवान को दिल से बनाना, उतना ही काफी है। हाँ, मैं अब समझा। वो विशाल रॉय सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बनाता है, लेकिन महाराज हम सब के लिए खाना बनाते हैं, बड़े प्यार से। सही कहा। यही महाराज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। महाराज, क्या आपको सब कुछ याद आ रहा है? हाँ, सब याद आ गया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि मैं महाराज नहीं हूं। मैं तो बस पाक कला में थोड़ी दिलचस्पी रखने वाला एक आम इंसान हूं। जीवन तो बस खाने पीने का एक नाम है, एक कौर, एक घूंट, एक चाय, एक रोटी, या यूं कहो हर कोई महाराज है। बस ईमानदारी से जियो और हर पकवान दिल से बनाओ, बस इतना ही। मैं सच में हार गया। मैं फिर से तुमसे हार गया। तुम सिर्फ मुकाबला नहीं हारे, अपनी पूरी जिंदगी हार गए हो। आर्यन पर हमला तुमने ही किया था। हमारे पास पूरे सबूत है। हम तुम्हें सजा दिलवा कर रहेंगे।
मुझे ये मंजूर नहीं। मैं भला एक अपाहिज से कैसे हार सकता हूं? ये विशाल रॉय बड़ा ही गंदा आदमी है, सिर्फ हार जीत के चक्कर में पड़ा है। कैसे कोई हार और जीत के बारे में सोच नहीं सकता? हाँ, ओमकारनाथ तुम्हारी किस्मत अच्छी है, क्योंकि पहले हर्षित मिल गया, अब महाराज मिल चुका है। तेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? इसका मतलब मैं गलत था, मैंने महाराज को भी नाराज किया। चलो टिफिन बेचने। हाँ मैं भी साथ चलती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा, इस बार तो आपके साथ आकर ही रहूंगा। चलो चलते हैं। महाराज मेरे लिए रुको, मैंने आपके हाथ का कुछ भी नहीं खाया, मेरी अरबों की डील आपके लिए है, रुकिए। करण जी,